सनातन गोस्वामी का नियम था कि वे 24 में से 20 घंटा भजन करते थे और 4 घंटे में शयन करना, स्नान करना, भोजन बनाना और भिक्षा लेकर के आना, ये सब 4 घंटे में ही करते थे। आप रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे। एक दिन आप भिक्षा लेने के लिए गए तो एक ब्रजवासी मैया थी, उनके घर में श्री मदन मोहन जी की सेवा विराजमान थी। आप रोज मैया के यहां जब भिक्षा लेने जाते तो जब किवाड़ खुलती थी तो आप बाहर से ही दर्शन करते थे, भीतर छोटे से मदन मोहन जी विराज रहे हैं। आप तो देख करके रोज प्रणाम करके चले जाते थे, इससे अतिरिक्त कोई और अवसर आपको मिला नहीं। पर ठाकुर जी को ये बहुत भाग है, जब किवाड़ खुलती और भिक्षा लेने के लिए सनातन गोस्वामी आते, भीतर खड़े ठाकुर जी की अद्भुत सुगंधी से पूरा घर महक उठता। माता जी भिक्षा देके जब घर में आती भीतर तो मन में सोचती कोई इत्र की शीशी फैल गई है, कोई ने अगरबत्ती जला दी है, इतनी सुगंधी कहां से आवे। वास्तव में ठाकुर जी जब अपनी अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हैं ना तो वातावरण जो है वो अत्यंत सुखद हो जाता है। उसका स्पर्श, वातावरण की वायु का स्पर्श भी बहुत सुखद लगने लगता है। वातावरण में एक अद्भुत सी सुगंधी का अनुभव होने लगता है। तो ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी, हमको भाते हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी। रात्रि में ठाकुर जी मैया की, बूढ़ी मैया जो थी उनके स्वप्न में गए और स्वप्न जाके बोले, मैया तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, मैंने तुम्हारे घर खूब सेवा करी, खूब सेवा करवाई, खूब 56 भोग अरोगे, खूब आनंद से प्रेम पायो, लेकिन अब आपके कछु दिना शेष रह गए। मैया को बता रहे हैं ठाकुर जी, मैया से कह रहे हैं कछु दिना में आप तो चली जाओगी वैकुंठ और फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर आपके दूर दूर के रिश्तेदार सब यहां पे आके लड़ेंगे झगड़ेंगे कि हम करेंगे सेवा, हम करेंगे सेवा। मैया वहां से अच्छा तो तू मुझे पहले ही कोई और को सौंप जा। तो मैया ने स्वप्न में ही पूछा, जय जय कौन है, कौन ऐसा सुहागन है जिससे आप अपनी सेवा कराना चाहते हैं। तब ठाकुर जी बोले, मैया एक बाबा तो भिक्षा लेवे आवे, सनातन बाबा, वही को तू मोह पधरा दे, मैं वही के पास ही अपनी सेवा करवाऊंगा। मैया पहले तो बहुत रोई, बोले मेरी सेवा में कोई कमी है ठाकुर जी? बोले कमी नहीं है मैया, तू बस कछु दिना की मेहमान हो रहे,